तहे दिल से स्वागत है। आज हम एडुलर्न प्लस में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को डिटेल एनालिसिस के साथ क्लासरूम सीरीज का फर्स्ट पार्ट है, जिसे हम डिटेल एनालिसिस के साथ पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं और इस लेसन का ये पार्ट 1 है। इसकी पूरी सीरीज आएंगी, उसे देखिए। और वेलकम टू फिर से एडुलर्न प्लस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एडुलर्न प्लस में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमारे इस फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउट सॉल्विंग टेस्ट और असाइनमेंट मिलेगी, और साथ ही प्रीमियम हैंड रिटन कंटेंट, हैंड रिटन नोट्स और मास्टर टीचर्स के हम हमारे हैंड रिटन नोट्स और स्पेशल आपको जो पीपीटी हम दिखा रहे हैं, ये पूरी पीपीटी प्रेजेंटेशन की पीपीटी की भी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उस लिंक से आप जाइए और वीडियो के नीचे ही आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और लाइव क्लासेस के लिए प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए जल्दी से जल्दी, और अनलिमिटेड लाइव क्लासेस को फनली एंजॉय कीजिए। और अभी हम स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को इस लेसन में हमें कौन से कंटेंट देखने हैं, क्या कंटेंट है जो इस लेसन में हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हम मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ग्राफिकल मेथड और क्रेमर्स रूल को देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इस लेसन में किस मेथड को देखेंगे, हम इसमें ग्राफिकल मेथड और क्रेमर्स रूल को देखेंगे। क्रेमर्स रूल और ग्राफिकल मेथड दोनों भी बहुत इजी है, चैप्टर भी बहुत इजी है। सिर्फ आप अच्छे से समझ के इस लेसन को समझेंगे ना तो चैप्टर बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। इक्वेशन दैट कैन बी ट्रांसफर इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इक्वेशन हम कैसे ट्रांसफर करें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, ये हम देखेंगे। और एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन फाइनल स्लाइड विथ, यह हम 3 बातें हम इस कंटेंट में इस लेसन में देखने वाले हैं। और अभी हम स्टार्ट करते हैं अब इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। इस लेसन का हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आएगा, इंट्रोडक्शन इस लेसन का है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या, ये डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की डेफिनेशन एग्जाम में भी पूछ सकते, तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल डेफिनेशन है। मैं यहाँ पे पेन से भी लिख लेता हूँ कि इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। डेफिनेशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। एन इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल, कितने कंटेन, टू वेरिएबल कंटेन, एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेन वेरिएबल इन वन। मतलब ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल हो और उसकी डिग्री, उन दोनों वेरिएबल्स की, मतलब उनकी डिग्री, उन इक्वेशन की डिग्री 1 ही हो, उसकी डिग्री 2 ना हो, मतलब 1 से ग्रेटर ना हो, उसकी डिग्री सिर्फ 2 हो, इसी को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे। जिस इक्वेशन में 2 वेरिएबल है और उनकी डिग्री 1 है, उन्हें ही हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे। तो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको ax प्लस by प्लस c, इनमें डिग्री क्या है सभी की, इसकी डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है और c की डिग्री 1 है, ठीक है। और 0 की डिग्री नहीं है, तो इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या है, जनरल फॉर्म है। और ABC आर रियल नंबर, ABC यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है। और AB आर नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम। कभी भी आपका एक इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, कभी भी आपका A जो है ये है, ठीक है, आपका A और आपका B, कभी भी आपका A और कभी भी आपका B, ये क्या नहीं होगा, कभी भी ये आपके A और B ये कभी भी 0 नहीं होंगे इस इक्वेशन में। ये इधर 0 हो जाते एट द सेम टाइम, कभी भी एक टाइम पर A और B कभी भी 0 नहीं होंगे।
जिससे मतलब a और b अभी 0 हम इस इक्वेशन में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, मतलब 0x, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 0 आएगा। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर ले तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, ये 0 है और ये, तो इनका मल्टीप्लिकेशन का आंसर 0 आ जाता है, मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और यहाँ पे भी हम 0 ले ले एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय पर हम इन दोनों की वैल्यू 0 ले लेते हैं, मतलब मल्टीप्लाई हम 0 से करें तो आंसर 0 आता है ना, इतना तो सिंपल रूल आपको पता ही होगा। तो अभी आप यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे हम c ले लेते 12 की वैल्यू, ठीक है, 12 की वैल्यू। तो इसे हम लीनियर इक्वेशन, ये जनरल फॉर्म में रहा। यहाँ पे a की वैल्यू a है कि a और x है ही नहीं, यहाँ पे b और y है ही नहीं, सिर्फ c है, तो ये क्या जनरल फॉर्म रहा, नहीं रहा। तो मतलब एक टाइम पर कभी भी आपका a और b कभी भी 0 ही नहीं रह सकता। एट दैट c 0 रह सकता है, आपका c जो है वो 0 रह सकता है, पर a और b 0 कभी नहीं रह सकता। ये पॉइंट आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, जो पॉइंट आपको आना ही चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल दिया जनरल इक्वेशन 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसे जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो इसे हम लिखेंगे 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 12। इस प्रकार हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे। और यह लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म है। यह जनरल इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है। और आप अपने नोट्स में लिखिए या टेक्स्ट बुक में लिखिए, उन्हें हाईलाइट कीजिए। पेज नंबर 1 पर लिखी हुई है, इसे हाईलाइट कीजिए। एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरल फॉर्म, और जनरल फॉर्म से ही हमें इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले आपको यह पेज नंबर 1 पर एक बॉक्स दिया है, इनकम्प्लीट बॉक्स है, जिसे मैंने कंप्लीट करके दिया है। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या दिया है कि आपको इक्वेशन दी है, आपको यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है। उन इक्वेशंस को आपको बताना है कि वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कब रहेगी, उसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम देखते हैं। क्या है उसकी डेफिनेशन? उसकी डेफिनेशन है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जब रहेगी जब उसमें 2 वेरिएबल्स रहेंगे और उसकी डिग्री 1 रहेगी, और वो कभी एक टाइम पर a और b कभी 0 नहीं होंगे, उस समय ही हम उन्हें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहेंगे। जिसमें 2 वेरिएबल होंगे, जिसकी डिग्री 1 होगी, और जिसमें कभी एक टाइम पर a और b कभी 0 नहीं होंगे, उसे ही हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इक्वेशंस को, ठीक है, अच्छी तरह। फर्स्ट इक्वेशन में हाँ दो वेरिएबल्स है, मतलब फर्स्ट रूल अप्लीकेबल है। सेकेंड, और इसमें डिग्री पर दोनों की 1 ही है, इसकी भी डिग्री, m की डिग्री भी 1 है और n की डिग्री भी 1 है, मतलब दूसरा भी रूल एप्लीकेबल है। और a की वैल्यू 4 है यहाँ पे, और b की वैल्यू 3 है, मतलब वो भी, मतलब तीनों रूल बैठता है। तो यस, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यह आंसर आपको दिया है टेक्स्ट बुक में। इसके आगे वाले देखते हैं हम। 3x² प्लस माइनस 7y इज इक्वल टू 13। यहाँ पे दो वेरिएबल है, हाँ x और y 2 वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ पे डिग्री दोनों की 1 चाहिए थी, यहाँ पे डिग्री क्या मिली हमें, डिग्री हमें मिली 2, मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो ही नहीं सकता। और थर्ड रूल क्या था, एक टाइम पर दोनों 0 नहीं चाहिए, तो हाँ यहाँ पे 3 है, a की वैल्यू और b की वैल्यू 7 है, मगर यहाँ पे हमें डिग्री 2 मिली, जो डिग्री हमें चाहिए थी 1, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो ही नहीं सकता। तो अभी हम थर्ड इक्वेशन पे आएंगे। √2x माइनस √2y √5y इज इक्वल टू 16। तो अभी ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं, तो अभी हम देखते हैं। यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, हाँ है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, x और y। यहाँ पे इन दोनों की पावर 1 ही है, और a और b एट दैट टाइम पर 0 नहीं है, दोनों की वैल्यू है √2 और √5। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, हाँ यस सर, यह लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अभी हम फोर्थ इक्वेशन पे जाते हैं। तो फोर्थ इक्वेशन में हमें क्या है, सबसे पहले 2 वेरिएबल्स है, हाँ यहाँ पे x वेरिएबल है और यहाँ पे y वेरिएबल है,
ठीक है, यहाँ पे y वेरिएबल है और यहाँ पे a की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे दो वेरिएबल है, यहाँ पे दो वेरिएबल है, डिग्री 1 है, पर हमने थर्ड रूल क्या पढ़ा था कि a और b कभी 0 नहीं हो सकता, जिससे वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं रहेगा, सॉरी जिससे ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहा जाएगा। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ये है ये इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्यों सर, कैसे? क्योंकि x को हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर दे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा क्या? नहीं सर, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा सर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आएंगे, सॉरी यहाँ पे 5 चाहिए था, गलतियाँ हो जाती है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे दो वेरिएबल हैं। हाँ सर, यहाँ पे x और y तो वेरिएबल दी हुई है, पावर हमें यहाँ पे x की 1 है, y की 1 है, और हम थर्ड रूल यहाँ पे 0.3x है और यहाँ पे 0y है। तो सर यहाँ पे तो 0y मिल गया, जिससे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो हमारा ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का आएगा, तो हमें यह हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा क्या? नहीं सर, यह तो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा ही नहीं। तो इसके साथ हम 56 वाले पर आते हैं। 4/x 5/y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे टू वेरिएबल है। हाँ सर, यहाँ पे x और y जो है वो टू वेरिएबल्स हमें मिल गए, और साथ ही हमें डिग्री दोनों की 1 ही मिली है। तो और x की वैल्यू भी 4 मिली है और 5 की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू 4 मिली है और b की वैल्यू हमें 5 मिली है। तो हमारे तीनों रूल एप्लीकेबल है, इसलिए, और वहाँ पे 0 भी नहीं है, तो हमारे तीनों रूल एप्लीकेबल होने की वजह से यह यस आएगा इसकी आंसर भी। और 7th का आंसर है यहाँ पे दिया है 4xy और यहाँ पे 5y। सर यहाँ पे एक ही जगह पे दो वेरिएबल मिले, एक ही जगह पर हमें ओनली 1 वेरिएबल चाहिए, और यहाँ पे xy और यहाँ पे नहीं, और यहाँ पे एक ही जगह पे हमें एक ही वेरिएबल चाहिए था। तो यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेगा क्या? नॉट सर, यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो ही नहीं सकता, यह हमारे तीनों रूल के विपरीत स्वरूप में दिया हुआ है। इस प्रकार इजी वे टू हम पढ़ने वाले हैं और अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे, और इन वो क्यों नहीं है, किस प्रकार नहीं है, उनके जेन्युइन रीजंस जो है, रीजन क्यों नहीं है वो रीजन भी मैंने यहाँ पे लिख के दिए हुए हैं, नोट्स में आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा। तो अभी हम इस लेसन की स्टिमुलेट लीनियर इक्वेशन को पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछते नहीं और इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तभी भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन वी think about two linear equation in two variable at the same time, they are called stimulate equation। लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल एट द सेम टाइम में हो, उसे ही हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, ये कभी एग्जाम में पूछते ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया है जिसे हम 2 टाइप से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसे हम 2 टाइप में सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या, हम मेथड 1 से और मेथड 2 दोनों मेथड से करने वाले। सबसे पहले मेथड 1 से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी हम मेथड 1 में हमें दिया है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, और 3x प्लस y इज इक्वल टू 2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, आगे आते हैं हम क्या मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 बाय 3। हम इक्वेशन 2 को दोनों ही साइड, मतलब LHS और RHS दोनों ही साइड में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देने से इसकी वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे आएंगी 9, यहाँ पे आएंगी 3y और यहाँ पे 6। हम यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बात याद रखना। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम इसके एडिशन करते हैं। ठीक है, हम इसके एडिशन जब करते हैं तो हमें इसे सिंपल वे से सॉल्व करने के लिए हम इसके बाद हम इसकी एडिशन करेंगे, और एडिशन करते समय एक मतलब यहाँ पे निगेटिव पोल है, मतलब माइनस और प्लस, तो यहाँ पे जब 3 आ जाता है तो ये दोनों कैंसिल हो जाती है, ये दोनों कैंसिल हो जाता है, और वो कैंसिल हो जाने से अभी मैं पूरा नहीं क्या इक्वेशन यहाँ पे डाल ही देता हूँ, फिर हम ठीक है
तो अभी यहाँ पे मैं पेन ले लेता हूँ। अब यहाँ पे आइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 3y और 3x, 3y और 3 + 3y, यहाँ को हमने इसको हमने क्या किया, कैंसिल किया, और इसकी हमने क्या की, एडिशन की। तो ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, इस प्रकार इक्वेशन हमें बनाने के लिए, हमें इस प्रकार इक्वेशन मतलब सिंपल वे से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मतलब इस सेकेंड इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3 से मल्टीप्लाई करने से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9x + 3y = 6 आ जाएगी वैल्यू। और इस प्रकार हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये तरीका है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने की फर्स्ट मेथड है, और इसी मेथड से हम आगे बढ़ने वाले हैं। आगे पूरी एक्सरसाइज हम इसी मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, तो ध्यान से इस मेथड को पढ़िए, ठीक है। तो आगे हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या वैल्यू आई हमारी, 9x + 3y = 6, और हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 5x - 3y = 8, ये हमारी फर्स्ट थी। तो नाउ हम अभी इसको ऐड कर सकते हैं, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, हम इक्वेशन 1 और 3 को दोनों को ऐड करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है 5x - 3y = 8, तो हमने वो इक्वेशन यहाँ पे लिख दी, और हमने थर्ड इक्वेशन लिखी 9x + 3y = 6, और हमें एडिंग इक्वेशन की जाए, इसलिए हमें नीचे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। नीचे भी साइन चेंज करते हो, वो कब करते हो आगे मैं बताऊंगा जब हम प्रैक्टिस सेट 1.1 करेंगे तब, ठीक है। तो अभी 5x - 3y, और यहाँ पे माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस हमेशा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, और कैंसिल आउट होने से इनकी वैल्यू 0 आ जाएगी, कैंसिल ही हो गया। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम इससे सॉल्व करते हैं। 5 + 9 क्या हो जाएगा, 14, और x, ठीक है, x यहाँ पे 2x नहीं होगा, ये बात याद रखना कि x² भी नहीं होगा, ये प्लस एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन में x² होता है, ये बात याद रखना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कभी भी x का स्क्वायर नहीं होता, x ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे 14 है, और 8 + 6 14 ही आएगा, और इसको हम आगे किस वो मेथड यहाँ पे दी हुई नहीं है आपकी टेक्स्ट बुक में। यहाँ पे x और x = 14, हम क्या करेंगे आगे, 14/14, हम यहाँ पे 14/14 कर देंगे, 14/14, और दोनों 14 × 1 = 14, और इसका आंसर क्या आ जाएगा आगे, 1 आ जाएगा। x का आंसर क्या, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आगे, 1 वैल्यू आ जाएगी, जो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। इतने इजी वे से हम पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम सब्सट्रैक्टिंग करेंगे। सब्सट्रैक्टिंग मतलब सब्स्टिट्यूशन, मतलब पुट करेंगे। यह वर्ड आपको नहीं समझ आए मतलब हार्ड लग रहा होगा, तो यहाँ पे आप पुट भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे। क्या, पुट, हमें इक्वेशन में पुट करना है, तो हम यहाँ पे पुट भी लिख सकते हैं। सिंपल वे से हम ज़्यादातर पुट ही लिखते हैं, पर आपके टेक्स्ट बुक में ये वर्ड लिखा है, जरूर नहीं कि आपको यही वर्ड लिखना है, पुट लिखिए, ठीक है। पुट पुट x = 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम क्या पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे 3x में क्या, x की जगह पे, इस x की जगह पे हम 1 को पुट करेंगे। इस x की जगह पे हमने 1 को पुट किया 1 को पुट मतलब मल्टीप्लिकेशन में की जगह किया, तो 3 × 1 हो जाएगा, प्लस y = 2, और यहाँ पे प्लस में इसकी साइन प्लस है, और इधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। मतलब ये इक्वेशन हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, इसमें मतलब क्या होगा, अभी मैं यहाँ पे लिखा तो y = यहाँ पे दी हुई नहीं है, वो भी मैं लिख के दे देता हूँ, कुछ भी पॉइंट आपसे ना छूटे, ये हमें इसके लिए मैं ध्यान देता हूँ। तो प्लीज आप भी अपने नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। और यह इसकी वैल्यू आ जाएगी आगे, जो छूट गया मतलब उन्होंने लिखा नहीं है टेक्स्ट बुक में, तो वो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख के दिया। y = 2 - 3, ग्रेटर साइन मतलब 2 - 3 1, और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर -1, और इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। x की वैल्यू क्या है, सोल्यूशन ऑफ द x इज 1i, सोल्यूशन ऑफ द x इज क्या है 1i, और y की वैल्यू क्या है -1। इट इज ऑल्सो रिटन एज x। हम इसे इस फॉर्म में लिखते हैं, लास्ट में हम बॉक्स करके
इसे इस फॉर्म में हम इक्वेशन को इस फॉर्म में हम बढ़िया तरीके से लिखते हैं, ठीक है, बढ़िया वैसे। अभी हम इसी इक्वेशन को दूसरे मेथड से सेकंड मेथड में, मतलब इसके दो मेथड है आपके टेक्स्ट बुक में दी, वही दो मेथड में एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। तो इसी मेथड को हम सेकंड मेथड से एक्सप्लेन करते हैं। तो आगे हम पूरी इक्वेशन को यहाँ पे लिख देते हैं और आगे अभी हम बड़ी अच्छी तरीके से अपने पेन से बढ़िया अच्छी वे से हम पढ़ते हैं। तो ठीक है, तो सॉल्यूशन द फॉलोइंग सिमुलेटिंग इक्वेशन, अभी हम सॉल्यूशन करेंगे सेकंड मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, ये क्या है आपकी इक्वेशन नंबर, यह आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 दी हुई है। और यह 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये आपकी क्या है इक्वेशन नंबर सेकेंड है जो आपको यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो अभी हम इन इक्वेशन को अभी ये थोड़ा रफ कर देते हैं, ठीक है। तो लेट अस रिटर्न वैल्यू ऑफ y की और इन टर्म ऑफ x फ्रॉम द इक्वेशन 2s। हमें क्या करना है कि y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x, मतलब इस इक्वेशन में हमें क्या करना है कि एक y की वैल्यू हमें y इज इक्वल टू 2 माइनस, हमने क्या किया इस सेकेंड इक्वेशन को क्या किया, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, इस फॉर्म में हमने इस इक्वेशन को लिखा। मतलब इन टर्म ऑफ हमने x की जगह पे 3x को रख दिया या y की जगह पे हमने 2 को रख दिया, y की जगह पे हमने 2 को रख दिया। तो हम अभी सब्स्टिट्यूशन y इन इक्वल इक्वेशन 1, हम y की जगह पे अभी हम क्या करेंगे कि अभी हमने y की वैल्यू हमें क्या मिली है इस इक्वेशन में, अभी हम इस प्रकार कर लेंगे y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, हमें ये y की वैल्यू हो गई। अभी ये आपकी y की वैल्यू मिल गई आपको इस इक्वेशन में y की वैल्यू क्या है 2 माइनस 3x, ठीक है। तो हम इसको पुट कर देंगे y की वैल्यू में, मतलब इक्वेशन नंबर 1 में हम इसे पुट कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर क्या है आपका 5x और माइनस 3y इज इक्वल टू 8, मतलब इस y की वैल्यू, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, हम इस y में हम यहाँ पे पुट कर लेंगे क्योंकि हमने 2y माइनस 3x यह वैल्यू हमने पुट कर ली, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से आपकी वैल्यू करेंगे 3 इंटू 2 6 आ गई, और यहाँ पे 3 इंटू 3 9x आ गई आपकी यहाँ पे वैल्यू। इसी प्रकार हम अभी यहाँ पे x और x इन ऐड करना है, तो 5 और 9x क्या आएगा 14x आ जाएगा, हमने यहाँ पे 14x लिया और माइनस 8 और यहाँ पे 8 है, ठीक है। इसे हम इस साइड लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन आ जाएगा पॉजिटिव मतलब प्लस, और 8 प्लस 6 4 आ जाएगा, 8 प्लस 6 4 आ जाएगा, 4 आने से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, x इज इक्वल टू 1, ये आपका x की वैल्यू आ जाएगी। और हमें अभी फिर सब्स्टिट्यूटिंग करना है, पुट करना है x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड में हमें, मतलब y इज इक्वल टू, हमने y की वैल्यू क्या ली थी उस समय, हमने y की वैल्यू यही ले ली थी डायरेक्ट शॉर्टकट, ठीक है। ये मेथड हम बहुत बार यूज नहीं करते, आपको पता हो कभी आपको उस मेथड से हार्ड जा रहा हो उसी समय आप इस मेथड को यूज करना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हमें x की वैल्यू 1 लेनी है, तो 3 इंटू 1, यहाँ पे हमने 3 इंटू 1 किया, x की जगह पे वैल्यू पुट करके, तो 3 आएगा आंसर, और माइनस और 2 माइनस 3 आंसर आ जाएगा आपका -1, जो पिछली बार आया था, मतलब दोनों इक्वेशन एक थी। आप किसी भी मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए, आंसर 1 और मतलब उसका आंसर जो आने वाला है वही मिलेगा आपको, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये दोनों मेथड आपको पता हो, आपको अच्छे से समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छा है। और अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो यही पे हमारा क्लास खत्म हो जाता है। आज का बेसिक कॉन्सेप्ट इस
हम आगे एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज आ जाएगी प्रैक्टिस सेट 1.1, वहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डाउट सेशन और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। और कुछ भी आपको डाउट हो, एनी क्वेश्चन हो तो टेलीग्राम पे हमें भेज सकते हैं, ईमेल पर हमें भेज सकते हैं। ये हमारा ईमेल है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है एडुलर्न प्लस, यहाँ पे हमें भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।